अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएच लेक्चर्स। आज इस टॉपिक में हम यूट्राइन इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीपीएसपी फॉर्मेट और जितने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। यूट्राइन इन्वर्जन इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर और ये इसको फ़ौरन से डायग्नोस करना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना दैट कैन कॉज मैटरनल डेथ। ये रेयर है, इट इज़ 1 in 10,000, यानी अगर हम इसका ओवरऑल इंसिडेंस निकालें तो 1% से लेस निकलता है। सो यूट्राइन रप्चर और इन्वर्जन का जो इंसिडेंस है वो लेस देन 1% है। एज वी नो दैट इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इफ वी डू द एक्टिव मैनेजमेंट तो वो 30 मिनट की होनी चाहिए, और अगर हम फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट करें तो वो 60 मिनट की होनी चाहिए। जब भी हम कॉर्ड ट्रैक्शन करें तो कंट्रोल करनी चाहिए, यानी आपने एक हाथ जो है वो फंडस पे रख के उसको अपवर्ड पुश करना है और दूसरे हाथ से कॉर्ड खींचनी है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, नॉट इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। तो थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर करनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर ना की जाए, फॉर एग्जांपल जो है कि आप बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन कॉर्ड को खींच लें अभी, या फिर जो है आप एक्सेसिव ट्रैक्शन कर दें या फंडल प्रेशर दे दें, तो क्या होगा कि यूट्राइन इन्वर्जन हो जाएगी। या फिर अगर कॉर्ड ही शॉर्ट हो और आपको ना मालूम हो और आप एकदम से खींच लें तो भी यूट्राइन इन्वर्जन हो जाती है। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा जो है वो फंडस पर मौजूद है तो ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि यूट्राइन इन्वर्जन हो जाएगी। सो इसके अलावा अगर यूट्राइन एटोनी है और यूट्रस सही कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, आप जब कॉर्ड को खींचेंगे तो यूट्राइन इन्वर्जन हो जाएगी। सो व्हाट आर द कॉजेज? शॉर्ट कॉर्ड, यूट्राइन एटोनी, फंडल प्लेसेंटा, प्रीवियस हिस्ट्री, मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और मोस्टली वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन। जो मुझे बेसिकली लगता है दैट इज़ द मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, वरना डिफरेंट बुक्स में इसका डिफरेंट रेफरेंस है। नाउ इसकी जो टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, बिकॉज इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो मोस्टली स्नैरियो स्टार्ट यहीं से होता है कि इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मदर जो है वो शॉक में चली गई हैं, कोलैप्स कर गई हैं। और इसकी शॉक की इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि शॉक इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द ब्लड लॉस, यानी ये न्यूरोजेनिक जो है वो शॉक होता है, यानी ब्लड लॉस कम होगा। ब्लड लॉस जो है वो 150 ml है या 200 ml है, लेकिन बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा, पेशेंट को सीवियर ब्रेडिकार्डिया होगा, 80-40 जो है वो बीपी जा रहा है। अब ब्लड लॉस कम है लेकिन बीपी जो है वो ज़्यादा ड्रॉप कर गया है, तो ये इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है। इन केस ऑफ इन्वर्जन हम जब पीए करेंगे तो यूट्रस जो है अगर हमें कॉन्ट्रैक्टेड मिल रहा है, इफ यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड लेकिन सेंटर में जो है वो डिम्पल्ड है, इट मीन दिस इज द इनकम्प्लीट यूट्राइन इन्वर्जन। सो इनकम्प्लीट यूट्राइन इन्वर्जन का ये टिपिकल सिनेरियो है। सो यूट्राइन इन्वर्जन का टिपिकल सिनेरियो क्या होता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, शॉक आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये भी पूछते हैं कि शॉक कौन सा होता है, दैट इज द न्यूरोजेनिक शॉक ड्यू टू इंक्रीज वेगल टोन। 150 ml ब्लड लॉस लिखा होगा, बीपी काफ़ी कम लिखा होगा, और आपने जब पीए किया तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है लेकिन डिम्पल्ड फंडस है। सो दिस इज द इनकम्प्लीट यूट्राइन इन्वर्जन। नाउ अगर किसी सिनेरियो में लिखा हो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, शॉक जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू ब्लड लॉस है, यानी इतना ब्लड लॉस नहीं है जितना कि बीपी ड्रॉप कर गए पेशेंट का, और पीए आपने किया, आपको यूट्रस फील ही नहीं हो रहा, लेकिन पीवी पे या तो मैस इन वेजिना मौजूद है या फिर आपको एक रफ मैस फील हो रहा है इंट्राइटस पे, क्योंकि इनर साइड जो है वो फंडस की वो रफ होती है, एंडोमेट्रियम होती है, तो आपको एक रफ मैस फील हो रहा है, तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी of the complete uterine inversion. So in uterine inversion, the patient will present with shock or PPH, और इसमें shock कैसा होगा? Out of proportion to the blood loss. Blood loss 150 ml है और BP बहुत ड्रॉप कर गया है because due to increased vagal tone. अगर कंप्लीट है तो आपको रॉ मैस मिलेगा इंट्राइटस पे, और अगर इनकम्प्लीट है तो फंडस ऑफ द यूट्रस में फील डिम्पल्ड। हाउ यू विल स्टार्ट मैनेजमेंट? यू विल स्टार्ट मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ABC, जो कि शॉक की मैनेजमेंट है। आपने एयरवे मेंटेन करना है, ऑक्सीजन देनी है। शॉक में आपने क्या करना होता है? सर्कुलेशन के लिए IV बोर कैनुला
2 जो है आपने कैनुला इंसर्ट करने होते हैं 14 गेज के ईच। इसके अलावा जो है क्रिस्टोलाइट्स यानी आईवी फ्लूइड्स आपने देने हैं। अगर हार्ट रेट 60 से कम है तो आपने एट्रोपिन जो है वो देनी है पेशेंट को। और ऑफ कोर्स यू हैव टू मॉनिटर पल्स, बीपी एंड यूरिन आउटपुट। और अक्सर ये एमसीक्यू आता है कि पेशेंट को सिंटो जो है वो हमने दी हुई है और यूट्राइन वर्जन हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, द फर्स्ट स्टेप यू विल डू इज टू स्टॉप द सिंटोसिनॉन। और इसके अलावा सेकंड स्टेप यू हैव टू मैनेज द ABC। तो आपने स्टेप बाय स्टेप ये वाला काम करना है। नाउ एक और सिनेरियो आता है कि आप जूनियर डॉक्टर हैं और आपने देखा कि देयर इज अ यूट्राइन वर्जन और आपने सीनियर को कॉल किया। तो जो सीनियर आएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले कोई भी शख्स, कोई भी सीनियर है या एचओ जो है वो डिलीवरी करवा रहे हैं और यूट्राइन वर्जन हो गई है और आपको बुलाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जामिन कि यूट्राइन वर्जन है भी या नहीं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट थिंग। और हमने यहाँ पर देखा कि वेजिनल एग्जामिनेशन यू हैव टू डू। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विद इन सेकेंड्स यू हैव टू डू द मैनुअल रिप्लेसमेंट। सो मैनुअल रिप्लेसमेंट शुड डू एज सून एज पॉसिबल। सो आप इसमें देख सकते हैं कि फंडस को ग्रास्प किया, इनवर्ड जो है आपने इसको मूव करवाना है, दैट इज द मैनुअल रिप्लेसमेंट। अगर मैनुअल रिप्लेसमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन हैंड इन द यूट्राइन कैविटी until a firm contraction occurs। और आप क्या करेंगे, आईवी ऑक्सीटोसिन जो है वो देंगे। और उसके बाद जब आपने देखा कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं, फंडस अपनी जगह पे है, देन यू हैव टू रिमूव द प्लेसेंटा। सो ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि यूट्राइन वर्जन हो गई है तो अब आपने देखा कि प्लेसेंटा बिल्कुल सामने है तो उसको उधर खींच नहीं लेना। ठीक है, आपने प्लेसेंटा समेत यूट्राइन जो है वो मैनुअल रिप्लेसमेंट करनी है। और इसके अलावा अगर ये अनसक्सेसफुल है तो व्हाट यू हैव टू डू, और आपको लग रहा है कि यूट्रस जो है वो हार्ड हुआ है, तो आप यूट्राइन रिलैक्सेशन के लिए डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हैं। आइदर वो हार्ड है या नहीं है, तो फॉर क्या अच्छे रिजल्ट्स आए यू कैन गिव द यूट्राइन रिलैक्सेंट्स। अब उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, आप टर्ब्यूटालीन दे सकते हैं, आप जो है ग्लाइसरोल ट्राइनाइट्रेट दे सकते हैं। इसके अलावा आप जर्नल एनेस्थेटिक ड्रग भी दे सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यू आता है कि जर्नल एनेस्थेटिक ड्रग हम कौन सी दे सकते हैं, दैट इज़ द प्रोपोफोल। ठीक है, तो दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। अब आपने क्या करना है कि इन ड्रग्स में से कोई भी आप दे दें और फिर आपने हाइड्रोस्टैटिक रिप्लेसमेंट करवानी है। हाइड्रोस्टैटिक रिप्लेसमेंट में क्या करना होता है कि 2 to 5 लीटर ऑफ वार्म नॉर्मल सेलाइन आपने देना होता है। ठीक है, और ऑन टू अ सिलिएस्टिक वेंटोस कप, और 2 मीटर की हाइट से ये फ्लूइड देना है और रिडक्शन का कम से कम 10 मिनट के लिए वेट करना है। तो ये एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। सो फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर आपने 2 to 5 लीटर जो है वो फ्लूइड देना है और 10 मिनट तक आपने वेट करना है फॉर द रिडक्शन। ये नहीं कि देने के बाद 1 मिनट तक आपने सोचा कि जी अब इसकी इन्वर्जन हो जानी चाहिए। सो एमसीक्यू में ये आ सकता है कि इफ मैनुअल रिप्लेसमेंट is failed, what next you will do? The next step you will do is the hydrostatic replacement। इसका दूसरा नाम ये होता है ओसेलिवेंस टेक्निक। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। अगर हाइड्रोस्टैटिक रिप्लेसमेंट से इन्वर्जन जो है वो करेक्ट ना हो, लेस देन 3% चांसेस होता है कि ये करेक्ट ना हो, तो नेक्स्ट स्टेप यू विल डू इज द लेप्रोटमी। सो लेप्रोटमी के जरिए से आप इन्वर्जन को करेक्ट करेंगे। और कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, हॉल्टेंस या फिर हंटिंगटन्स, इन दोनों में से कोई भी हम प्रोसीजर यूज करके हम रिप्लेसमेंट करते हैं। इनके आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए, दैट कैन बी आस्क्ड। सो इट वॉज ऑल अबाउट द यूट्राइन वर्जन। आई होप ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जस्ट यू हैव टू मेक कॉन्सेप्ट, इसकी आपने रिवीजन करनी है और यही टिपिकल क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।